अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ दीन का इल्म। सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अपने घर वालों को भी सिखाइए और ख़ुद भी सीखिए। दीन की सही मालूमात हासिल करना हर मुसलमान की ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। हमें सिर्फ दुनिया की तालीम और रोज़गार के बारे में ही नहीं बल्कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हलाल, हराम और अपने रोज़मर्रा के दीन से जुड़े मसाइल का इल्म भी होना चाहिए। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे कामों के लिए बहुत वक्त निकाल लेते हैं मगर दीन सीखने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, जबकि सही इल्म ही हमें ये समझाता है कि अल्लाह ताला को कौन सा अमल पसंद है और कौन सा नहीं और किससे बचना चाहिए। और खुद इल्म हासिल करना ही नहीं काफ़ी होता बल्कि अपने बीवी बच्चों और घर वालों को भी ज़रूरी दीन की बातें सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। दीन का इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है और एक मुसलमान को अपने घर वालों की दीन की तालीम का कितना एहतिमाम करना चाहिए। यहाँ ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि दीन के इल्म की दो किस्में हैं। पहली किस्म ये कि दीन का इतना इल्म सीखना जो इंसान को अपने फ़राइज़ और वजीबात अदा करने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि नमाज पढ़ी जाती है, नमाज़ों में रकातों की तादाद कितनी है, नमाज में कितने फ़राइज़ और वाजिबात हैं, रोज़ा कैसे रखा जाता है और किस वक्त फ़र्ज़ होता है, ज़कात कब फ़र्ज़ होती है और कितनी मिक़दार मात्रा में किन अफराज को अदा की जाती है, और हज कब फ़र्ज़ होता है, ये कि कौन सी चीज़ हलाल है, कौन सी चीज़ हराम है, जैसे झूठ बोलना हराम है, गीबत करना हराम है, शराब पीना हराम है, खिंजीर खाना हराम है। ये हलाल व हराम की बुनियादी मोटी मोटी बातें सीखना, इसलिए इतनी मालूमात हासिल करना जिसके ज़रिए इंसान अपने फ़राइज़ और वाजिबात अदा करे और हराम से अपने आप को बचा सके, हर मुसलमान और औरत के ज़िम्मे लाज़िमी फ़र्ज़ है। हदीस शरीफ में आया है कि यही इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ज़िम्मे फ़र्ज़ है। इससे ये मुराद यही इल्म है। इतना इल्म हासिल करने के लिए जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े कुर्बानी दें, जैसे माँ बाप को छोड़ना पड़े तो छोड़ें, बीवी को और बहन भाइयों को छोड़ना पड़े तो छोड़ें, इसलिए कि इतना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। अगर कोई ये इल्म हासिल करने से रोके, जैसे माँ बाप रोके, बीवी रोके या बीवी को शोहर रोके, तो उनकी बात मानना जायज़ नहीं। इल्म की दूसरी किस्म यह है कि आदमी दीन के इल्म की बाकायदा पूरी तफसीलात हासिल करे और बाकायदा आलिम बने। ये हर इंसान के ज़िम्मे फ़र्ज़ ज़ैन लाज़मी फ़र्ज़ नहीं है बल्कि ये इल्म फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर कुछ लोग आलिम बन जाएं तो बाकी लोगों का फरीज़ा भी अदा हो जाता है। जैसे एक बस्ती में एक आलिम है और दीन की तमाम ज़रूरतों के लिए काफ़ी है, तो एक आदमी के आलिम बन जाने से बाकी लोगों का फरीजा भी साकित हो जाएगा। और अगर कोई बड़ी बस्ती हो या शहर हो तो उसके लिए जितने आलिमों की ज़रूरत हो उस ज़रूरत के मुताबिक उतने लोग आलिम बन जाएं तो बाकी लोगों का फरीज़ा हो जाएगा। बहरहाल जब हुज़ूर अक़स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये महसूस किया कि इन हज़रात ने फ़र्ज़ ज़ैन के लायक जो इल्म था वह 20 दिन में हासिल कर लिया है, और जब उनको और यहाँ रोकने से ये अंदेशा है कि उनके घर वालों की हक तलफ़ी ना हो, इसलिए आपने उन हजरात से फरमाया कि अब आप अपने घरों को वापस जाओ, लेकिन साथ ही ये तभी भी फरमा दी कि ये ना हो कि घर वालों के पास जाकर गफलत के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दो, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ तुमने यहाँ रहकर इल्म हासिल किया और जो कुछ दीन की बातें यहाँ सीखी वह बातें अपने घर वालों को जाकर सिखाओ। बीमार का हाल चाल पूछना, इससे पता चला कि हर इंसान के ज़िम्मे ये भी फ़र्ज़ है कि वह जिस तरह खुद दीन की बातें सीखता है अपने घर वालों को भी सिखाएं, इनको इतनी दीन बताएं, इतना सिखाएं कि जिनके ज़रिए वह सही मायनों में मुसलमान बन सकें और मुसलमान रह सकें। यह तालीम देना हर मुसलमान के भी फ़र्ज़ है, और ये ऐसा ही फ़र्ज़ है जैसे नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, जैसे रमज़ान में रोज़े रखना फ़र्ज़ है, ज़कात अदा करना और हज अदा करना फ़र्ज़ है। ये काम जितने ज़रूरी हैं इतना ही घर वालों को दीन सिखाना भी ज़रूरी है। सही और भरोसेमंद दीन की बातें दूसरों तक पहुंचाना नेक काम है। ए अल्लाह, तू हमें सिर्फ सुनने और कहने वालों में से नहीं अमल करने वालों में शामिल कर, हमें नेक बना सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हम सबको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और पूरी इताअत नसीब फरमा। हमारा खात्मा ईमान पर हो, जब तक हमें ज़िंदा रखे और ईमान पर ज़िंदा रहें। आमीन।
अगर ये बयान आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने दोस्तों और जानने वालों तक ज़रूर शेयर करें। शायद इसी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए और आपके लिए सदकाए जारिया बन जाए। क्या पता अल्लाह ताला को आपकी यही अदा पसंद आ जाए और वह हमें जन्नत में दाखिल कर दे। इल्म को सीखना और फैलाना दोनों अल्लाह को बहुत पसंद है। चलो मिलकर इस नेक काम में हिस्सा लें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। गाइस, अगर ये मेरी वीडियो बयान की आप में से किसी को भी पसंद आई हो तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। गाइस, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आती हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से करें। अल्लाह हाफिज़।